जी बाबू जी, आपकी आवाज आ रही है। आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है सत उपदेश अमृत, जो कि जीवन गाथा भाग 2, पृष्ठ 375 से लिया गया है। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूँ। महाराज जी कह रहे हैं, शरीर रूपी संसार को धार करके हर एक जीव अपने शरीर विखे प्यासा है। हर एक के अंदर तृष्णा की प्यास बनी हुई है। तो चाहे कोई इंडिया में रहने वाला है, चाहे कोई अमेरिका में रहने वाला है, हर कोई प्यासा है। बहुत से लोग, जब दास इंडिया में था तो वो सोचा करता था कि लोग जो विदेश में हैं वो खुश होते होंगे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि वो लोग और भी दुखी हैं। और महाराज जी ने कहा था कि जितनी जैसी आग उन मुल्कों में लगी हुई है वो ही जानते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो ज्यो ज्यो शरीर बढ़ता है, तृष्णा फैलती है। तृष्णा को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है, बड़े बड़े यत्न किए जाते हैं, और यही करते हुए मानुष दुनिया में फैलता है, और तृष्णा को पूरा करते करते ही शरीर खत्म हो जाता है। तो जो अ, जो दास था उसको वो बड़ी इच्छा थी कि वो अमेरिका आए। उसने कई तरह के इम्तिहान दिए, और फिर वो काफ़ी इम्तिहान देने के बाद वो यहाँ आ पाया। तो ये जो है, ये ये जो बेचैनी है, इसका कोई अ, बेचैनी है, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन सिर्फ सत्संग से, सिर्फ महाराज जी से ही कोई शांति मिलती है। लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती, वह वैसे की वैसी ही बनी रहती है। सत्संग और गुरुद्वारों में जाकर इस बात को समझना है, ये जीव क्या है। ये जीव पांच तत्वों का पुतला है और असली खुशी की तलाश में है। तो हर कोई ऐसी खुशी चाहता है जो हमेशा बनी रहे, लेकिन गलती से हम उस खुशी को इंद्रियों के भोगों में ढूंढते हैं, जिससे प्यास और भी बढ़ती है। तो असली जो अ, असली जो शांति है, उसका पता सत्संग में ही आके चल लगता है, क्योंकि वो सुख और दुख से परे की चीज है। दुख में भी शांति महसूस हो सकती है, क्योंकि वो जो शांति है वो सुख और दुख से परे की चीज है। तो ये जो सच्ची शांति है, ये सत्संग में आके जो है महाराज जी की शिक्षा में चलने से वो मिलती है। इसकी खातिर शरीर के सुखों को एकत्र करता है, ख्वाहे वह मिले या ना मिले, लेकिन उसको हर वक्त उनको इकट्ठा करने में लगा रहता है, और हर वक्त ख्वाहिश बनी रहती है। तो यहाँ पे लोग जो हैं सुखों को इकट्ठा करने की बड़ी कोशिश करते हैं। उनके पास कार होती है, लेकिन वो जो कार है, इसके अलावा फिर वो मोटरसाइकिल भी खरीदते हैं, सिर्फ शौक के लिए। इसलिए नहीं कि इंडिया में तो लोग जो है स्कूटर मोटरसाइकिल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनके पास कार नहीं होती, लेकिन यहाँ पे लोग खरीदते हैं, कार तो होती है लेकिन सिर्फ शौक के लिए खरीदते हैं। और इसके अलावा फिर वो और भी कई चीज़ें इकट्ठी करते हैं। कोई कोई बोट ले लेता है, और बोट भी बहुत बड़ी होती है। उसमें मैं अपने एक फ्रेंड की बोट में गया, तो उसमें बाथरूम भी था, और डाइनिंग डाइनिंग का डाइनिंग का भी टेबल था, खाना खाने की भी छोटा सा किचन था, सब कुछ था उसमें। तो अ, तो कई तरह का इंसान जो है सामान ढूंढता है। दास ने पीछे एक औरत को देखा, उसने एक कॉलर पहना हुआ था। उसकी गर्दन में दर्द था, इसलिए उसने एक कॉलर पहना हुआ था, और इस कॉलर के ऊपर उसने एक छोटा सा पंखा लगाया हुआ था, और वो पंखा जो है बैटरी से चलता था।
तो मैंने दास ने सोचा कि इंसान कितना जो है मजबूर है, किस तरह से इस शरीर के सुखों को ढूंढता रहता है। कारें बनती हैं जिनमें जो है सीटें भी हीट हो जाती हैं, स्टीयरिंग व्हील भी हीट हो जाता है। तो यानी कि जो शरीर है इसमें कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये सारे यत्न प्रयत्न बेकार है। बचपन और जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन अंदर पता ना चला कि इन दिल पर सुखों का क्या असर है। तो जो अ, जो ज़्यादा जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लोग हैं, उनको कोई समझ में ही नहीं आता कि ये जो शारीरिक सुख हैं ये दुख का कारण है। अति तिरखा रहे दिन राती, जो भोगे अति भोग, सुख संपत ना हृदय जानी, उल्टा लागे व्याधि रोग। तो बहुत ज्यादा भोग भोग के और लोग बाग जो हैं फिर वो ज्यादा शराब भी पी लेते हैं, और फिर बाद में उनको शराब की आदत पड़ जाती है, और फिर वो बाद में जब सब कुछ गवा देते हैं तो कुछ लोग जो हैं वो ईश्वर के रास्ते पे आते हैं, पर बहुत से फिर भी नहीं आते। इतनी मार पड़ती है इसके बावजूद भी उन्हें समझ नहीं आती। तो कोई कोई होता है, कोई विरला ही होता है जिसको ईश्वर के पास आने की समझ आती है। नहीं तो लोग मार खाते रहते हैं, और उनको कोई समझ ही नहीं आती, दवाइयां लेते रहते हैं और मर जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मानसिक शांति के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, या जो होते हैं थेरापिस्ट या जो काउंसलर या इनके पास जाते हैं। लेकिन काउंसलर डॉक्टर वगैरह क्या करें, वो खुद ही बीमार हैं, उनको भी पता नहीं कि उनका रोग क्या है। तो ये ये तो महाराज जी ही हैं जो सबसे बड़े वैद्य हैं, जो जिनको हमारा इलाज पता है। उनसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है, उनसे बड़ा वैद्य कोई नहीं है। तो जो जो इंसान है उसको इस अपनी जो है जिस काम के लिए वो आया है, क्योंकि वो पांच विकारों में फंस कर वो सारी सारी उम्र परेशान होता रहता है। तो इसलिए गुरबानी कहती है, अपनी खेती राख ले, कूंज पड़ेगी खेत। अपनी खेती राख ले, कूंज पड़ेगी खेत। कि तू अपने जो खेत है, अपनी ये जो मनुष्य तेरे को जो मनुष्य जीवन मिला है, इसकी तू रक्षा कर। क्योंकि तेरा जो खेत है वो पक्षियों ने जो है जो पक्षी हैं उसके उस खेत को लूट लेंगे। क्योंकि जो ये पांच विकार हैं ये पक्षियों की तरह तेरे खेत को खत्म कर देंगे। तो इस अपने खेत की रक्षा कर, अपनी इस पूंजी की रक्षा कर। ऐ मानुष, तू अपने दिल को देख, तेरा दिल ही तेरी दुनिया है। अपने दिल को टटोलो और वहां से तुम्हें क्या जवाब मिला। तुमने बहुत सुख हासिल किए, लेकिन सुख प्राप्त होने के बाद भी दुख खड़ा है। जब विचारवानों ने यह बात देखी तो कहा, इस मन की तृप्ति कारने राज तेज अत पाई, पर पलक न मिले शांति, दिन दिन दुख अधिक आई। तो इंसान इतने यत्न प्रयत्न करता है, सारी उम्र जो है खुशी को ढूंढता रहता है, लेकिन वो खुशी मिलती नहीं। और फिर अपना जो है बोझ और भी बढ़ा लेता है, ये पांच विकार और भी बढ़ा लेता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और फिर ये भी पता नहीं रहता कि उसको बाद में मनुष्य जीवन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। यानी अगर सुख इकट्ठे भी कर लिए हैं तो मन की शांति का यत्न कर। लेकिन कोई किसी चाल में है, कोई किसी चाल में, हर एक जल रहा है और इस मन को तृप्ति नहीं हो रही।
जरा प्रापत एहतन होई, तृष्णा वेख दुख देवे, जो संपत सो छाड़नी साजन, काल यही देही हर लेवे। तो बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापे में भी जो है इच्छाएं बनी रहती है। जो कोई जो जो बूढ़ा आदमी है, वो अगर उसने सत्संग नहीं अटेंड किया, उसने अगर इन इन 5 नियमों को नहीं धारण किया, तो हालांकि उसकी इंद्रियां कमजोर हैं, उसकी तृष्णा अभी भी जवान है, उसकी जो काम वासना वैसी की वैसी है, लेकिन इंद्रियां जो हैं वो काम नहीं कर रही। तो वो जो है वो फिर मन में कुढ़ता रहता है। जो संपत सो छाड़नी साजन, काल यही देही हर लेवे। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चल देता है। जो कुछ इकट्ठा किया वे छोड़ने का वक्त आ गया, लेकिन अभी भी भूखा वैसा ही है, जैसा पैदा हुआ था वैसा ही जा रहा है। तो जो हिंदुस्तान है उसमें लोगों को फिर भी कुछ समझ है, लेकिन यहाँ पे जो है लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उनको कोई समझ नहीं आती, क्योंकि कोई रास्ता दिखाने वाला ही नहीं है। परम दुख संसार से अंधला जीव नहीं सूझे, सत विसार परम दुख पावे, नित अंधकार में डूबे। परम दुख संसार से अंधला जीव नहीं सूझे, सत विसार परम दुख पावे, नित अंधकार में डूबे। तो ये समझ ही नहीं आई कि ये दुनिया जो ये जो संसार है, ये मृत्यु लोक है, ये मौत का घर है, ये कसाई का ये कसाई खाना है। यहाँ पे जो जीव है वो उसको हरी हरी घास खाने को मिलती है। जब कसाई खाने में जानवर को पाला जाता है तो वो उसको हरी हरी घास खिलाई जाती है, और वो सोचता है कि मैं बड़ा खुश हूँ। लेकिन उसको बाद में ये पता नहीं कि उसको मौत के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये बात इस बात की समझ सत्संग में आती है कि जो मौत रूपी जो सच्चाई है उसको उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, अपनी मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। यह संसार जो देखने में सुख रूप प्रतीत होता है, इसके अंदर दुख है, इसकी अभी तो समझ ही नहीं आती। तो जो संसार को देखो तो लगता है कि बड़ा रंग बिरंगा है और इसमें खुशियां ही खुशियां हैं, लेकिन ये जो इन खुशियों के अंदर जो जहर है उसको जो 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 समझदार लोग हैं वो इस इन खुशियों के अंदर के जहर को देखते हैं। बहुत से लोग जो है अभी भी इंडिया से यहाँ पे अमेरिका आने की कोशिश करते हैं। उनका ख्याल है यहाँ पे लोग बड़े खुश हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि इंडिया में और तरह की प्रॉब्लम है, यहाँ से और तरह की प्रॉब्लम है। तो यहाँ की जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं वो सिर पे आ जाती हैं। यहाँ पे आके दास ने देखा है कि जो कई जो इंडियंस भी हैं उनकी भी जो वाइफ्स हैं वो अल्कोहल लेती हैं। तो दास तो बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा लेडीज भी ऐसा करती हैं, लेकिन ये सच्चाई है। और अभी अभी किसी किसी मित्र के यहाँ मैंने सुना, इंडियन दास का इंडियन मित्र था, उसकी जो उसकी जो लड़की थी वो उसके उस उसकी कोई शादी नहीं थी, लेकिन उसने वो किसी के साथ रहती थी, फिर उसका एक बच्चा भी हो गया। तो देखिए कि वो उसकी शादी नहीं हुई, फिर भी उसका बच्चा हो गया और उस बच्चे को वो पाल रही है। तो ये यहाँ पे यहाँ पे बहुत जलन है। बहुत लोगों के लोगों की तीन तीन चार चार शादियां हो जाती हैं, तीन तीन चार चार बार तलाक हो जाता है। इसके बाद भी समझ में नहीं आता, फिर तीन तीन बार
तलाक हो जाता है, इसके बाद फिर दोबारा वो शादी की कोशिश करते हैं। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता। ये जो बहुत ही भयानक समय है, इसकी अ, जो है जो है कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कितना भयानक वक्त है। जो अक्सर लोग जो है अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, अ, तो संसार जो है बहुत तेजी से डूब रहा है। और इसमें महाराज जी की जो ईश्वर की आज्ञा से ईश्वर की ईश्वर की आज्ञा से ये समता की विद्या जो है वो महाराज जी ने यहाँ पे हमें बताई। क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है, कोई संसार में रास्ता नहीं है। जिसको भी आप देख लो वो जल रहा है। बड़े बड़े उपदेशक, बड़े बड़े सियाने लोग, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, वो भी कट्टरता में जल रहे हैं। और इसमें सिर्फ ये महाराज जी ने ये शिक्षा दी है जो कि शांति का एक समुंदर है। तो दास तो दूसरों को देख के, दूसरों के लिए दास तो कुछ कर नहीं सकता। उन्होंने तो वही करना है जो उन्होंने करना है। और लेकिन अपना जीवन सुधार सकता है। दूसरों के ऊपर उसका कोई, दूसरों को वो दूसरों को ना वो समझा सकता है, ना वो समझना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों को हमने महाराज जी के बारे में बताया, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। और लेकिन जो जो इस इसका इसलिए जो है अपना, महाराज जी कहा करते थे तू अपनी निबेड़, तू दूसरों की, जो दूसरों को एक बार हम बता एक बार हम बता देते हैं, उसके बाद कोई कोई चले ना चले, इसके इसकी मर्जी ये महाराज जी पे डिपेंड करता है। इसके ऊपर और किसी का कोई बस नहीं है। लोग ये सब नहीं सुनना चाहते, तो बाद में आके पछताते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। मगर जब ये शरीर जवाब देगा तो सब समझ आएगी। इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन कोशिश करता है और भी कुछ अरसा जीता रहे, ज्योतिषियों के गिर्द घूमता है, वह ही कहीं उसकी उम्र लंबी कर दें। तो लोग बाग कई कुछ करते हैं। नकली 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 जो है नी लगवा लेते हैं, नकली घुटना लगवा लेते हैं, नकली हिप जॉइंट लगवा लेते हैं, कूल्हे का जॉइंट लगा लेते हैं, कई तरह के उपाय करते हैं। लेकिन उस लेकिन अगर सारी उम्र पहले कुछ नहीं किया तो बाद में भी वो इंसान क्या करेगा। विचारवानों ने यह समझा है, छिन भंगुर ये भोग क्रीड़ा, मनवा तापे नीत। जो भी शारीरिक भोग हैं नाश होने वाले हैं। ये छिन में आते हैं, छिन में चले जाते हैं। हर वक्त नई से नई उम्मीद बनी रहती है। आदमी सोचता है अगर अब सुख नहीं तो फला चीज मिलने पर सुख होगा, लेकिन वह जब चीज मिल जाती है तो सुख ही नहीं होता, बल्कि तृष्णा बढ़ती जाती है। तो लोगों के पास इतना इतना पैसा हो जाता है, इतने इतनी वो इतना उनके पास सामान है, लेकिन जो अंदर जो तृष्णा है वो बहुत बड़ी हुई है, उसका कोई इलाज नहीं है। यही भूल है, असल बात को नहीं समझता है। ये असल में सुख इन चीजों में नहीं है। राजा दुखिया दुख में तापे, और तापे कुल संसार, तृष्णा अग्नि ठंडी ना होवे, कित गुण करे विचार। जो जो राजा है वो भी दुखी है। राजे को पता नहीं कि कौन उसको जहर दे देगा। राजे को पता नहीं कि उसका अपना ही मिनिस्टर, उसका अपना ही दोस्त उसको दगा दे सकता है। यहाँ पे जो जो अमेरिका में जो प्रेसिडेंट बनता है उसको हमेशा गोली लगने का डर लगा रहता है। हर वक्त उसके अराउंड
हमेशा बॉडीगार्ड रहते हैं। तो इस जीवन का क्या फायदा जिसमें आपको ये भी पता नहीं कि कहाँ से कोई गोली मार दे। तो जो बड़े से बड़ा प्रेसिडेंट बन जाना, प्राइम मिनिस्टर बन जाना, दास ने ये भी सुना है जैसे कि कई लोग जो बहुत अमीर हो जाते हैं, उनके उनके संबंधियों को लोग उठा के ले जाते हैं, किडनैप कर लेते हैं और फिर उसका पैसा मांगते हैं। तो अ, अ, दास कुछ अमीर लोगों से मिला जो इंडिया में हैं। उनके 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 जो संबंधी हैं उनको लोगों ने उठा लिया और फिर जो है पैसा मांगा कि इनको छोड़ने का पैसा दो। तो इंसान करे तो क्या करे, जो गरीबी है वो भी अच्छी नहीं है, लेकिन जब वो पैसा कमाता है, बहुत धन भी कमा लेता है, तब भी बेचैन रहता है। तो इलाज क्या है? इसका इलाज सिर्फ प्रभु परायणता है। अगर प्रभु परायणता होगी तो गरीब भी खुश होगा, अमीर भी खुश होगा। लेकिन ये बात लोग सुनने को तैयार नहीं। छोटे छोटे लोगों की बात ही क्या है, बड़े बड़े राजे भी तप रहे हैं। दूसरे लोग समझते हैं राजे महाराजे आराम में हैं, लेकिन वे तो बड़े बीमार हैं। वे भी अपनी तृष्णा पूर्ण करने में लगे हैं और मजबूर हैं। लोग यही कहते हैं कि राजे महाराजे मोटर कारों में सैर करते हैं और बाकी अय्याशियां भी करते हैं। अगर वे मोटर कारें उनको भी मिलती तो उनको भी पता चलता कि इनमें आराम नहीं है। देखना चाहिए कि असली आराम का स्वरूप क्या है। वह असली शांति जब तेरे अंदर आएगी तो तू चक्रवर्ती राजा को भी कुत्ते की तरह समझेगा, क्योंकि वह भी तृष्णा से मजबूर है। तो महाराज जी के पास ये जो कश्मीर का राजा था, हरि सिंह, वो भी महाराज जी के पास आया, क्योंकि वो उसको वो उसको बड़ी बेचैनी थी। और इंडिया पार्ट जब वो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ और उसकी रियासत पे जब कबालियों ने, पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया, तो वो बहुत परेशान था। वो भी महाराज जी के पास आया। आखिर कलगियों वाले भी मिट्टी में मिल जाते हैं। जो भी संसार में पैदा हुआ है, जिसको भी ये चमड़े की आंखें देख रही हैं, वे अपने अंदर प्यासा है और हर वक्त तृष्णा की आग को पूरा करने में लगा है। तृष्णा की आग इस तरह फैलती है जैसे आग में घी डालने से आग फैलती है। वैद्य धनंतर मर गया और लुकमान हकीम, हाजी गाजी ना बचे खा गया काल गनीम। तृष्णा की प्यास को कौन बुझाए, बड़े बड़े इसको पूरन करते करते खत्म हो गए, ये कभी भी पूरन ना हुई। ऐ मानुष, तू कैसे पूरन करेगा? जितना जी लिया काफी है, ज्यादा जीने की ख्वाहिश ना कर। आए निराशे गए प्यासे, बड़े भूप संसार, इस मन की तृष्णा ना मिटी जो कोटक किए विचार। सभी छोटे बड़े इस संसार से प्यासे ही गए। महापुरुषों ने जब ये बात समझी तो कहा, अरब खरब धन प्राप्त होवे प्राप्त, घना पायो परिवार, इस मन को धीरज ना मिली दिन दिन दुख अपार। खाए अरबों खरबों रुपए हो, घना परिवार हो, लेकिन वह धीरज नहीं दे सकते। ऐ मानुष, तू हर वक्त परिवार के बारे में ही सोचता रहता है। अगर तेरा जरा भी तेरे को, लेकिन तेरा किसको दर्द नहीं है। तो यहाँ पे जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके बच्चे उसको नर्सिंग होम में भेज देते हैं। तो यही संसार का मेला है, हर एक के साथ ऐसा ही होता है। इसलिए शरीर के शुरू और खात्मे का ख्याल हर वक्त रखना चाहिए। जिसको ये ख्याल है वह हमेशा जीता रहेगा। वह अच्छे कामों को आइंदा के वास्ते टालता रहता है, वह बहुत पाप करता है। और का मरना देखता अपना मरण भुलाए, यही गफलत धार के बेहद पाप कमाए। इंसान औरों को मरता देखता है, शमशान में जाकर मुर्दों को जलाते दफनाते देखता है, लेकिन अपना मरना भूल चुका है। यह नहीं समझता कि इसका भी यही हाल होगा। गुणी लोग हर वक्त मौत को याद रखते हैं। मूर्ख और गुणी में यही फर्क है। मूर्ख मौत को भूलकर दूसरों का खून चूसता है, लेकिन आखिर उसने भी खत्म हो जाना है और बाद में पछताने से कुछ हासिल ना होगा। आगे कहते हैं,
इसलिए सत्संग में इस बात का विचार करना है कि जीव असल में क्या चाह रहा है और जीवन का असल ध्येय क्या है। इंसान चाहता है कि वह खुशी मुझे प्राप्त हो जो कभी खत्म ना हो, लेकिन तेरा शरीर जिसकी खातिर तू यत्न प्रयत्न कर रहा है खत्म हो जाएगा और तेरी चाह पूर्ण नहीं होगी। जो देखन में आवे साजन सो ही रूप वटाए, जो आज थिया सो कल ना होवे काल ग्रसत को पाए। जो चीज आज नजर आ गई है कल ना होगी, तुमको पता नहीं एक दिन तुम भी बदल जाओगे। जो चीज बदलने वाली है उससे हमेशा सुख कैसे पा सकते हो। आप बेशक कोशिश करें कि यह शरीर हमेशा के लिए बना रहे, मगर यह जरूर खत्म होगा और इसमें सुख भी नहीं मिलेगा। तो अंत में जो है महाराज जी कहते हैं, आजकल कहा जाता है कि रोशनी का जमाना है। ये रोशनी का नहीं बल्कि दुराचारी जीवन का जमाना है। तो यहाँ पे दुराचार बहुत बढ़ गया है। यहाँ तक कि जो है कुछ लोग जो आदमी हैं वो औरत बनने की कोशिश करते हैं, अपना ऑपरेशन कराते हैं ताकि वो औरत बन जाए। और ये आपको सुन के हैरानी होगी कि कई बारी जो है दास ने पिछले भी एक सत्संग में बताया था कि एक वो किसी लेडी से बात कर रहा था और वो बाद में वो कहने लगी कि माई वाइफ माई वाइफ। तो दास ने कहा कि वो तो औरत है, उसकी वाइफ कहाँ से हो गई। तो बाद में पता चला कि उन दो औरतों ने आपस में शादी की हुई है। तो ये बड़ी अजीब सी दुनिया है। इसका कोई, दास को तो यही लगता है कि ये पागल खाना है, पूरी पूरी तरह से ये पागल खाना है। और अ, अ, बड़ी हैरानी होती है जैसे जिस तरह से लोग जी रहे हैं उनको देख के, और बड़ा तरस भी आता है। लेकिन ये कोई कोई है जिसको बड़े भाग्य से वो सत्संग में आता है। बड़े आप बहुत भाग्यशाली हो कि पूरे गुरु की शरण में आए हो, और कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर मिलेगा। देवताओं वाला जीवन खत्म हो रहा है, इस जीवन में निहायत ही बड़े उपद्रव हो रहे हैं। तो देखिए कितने उपद्रव हो रहे हैं। जो हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं पे फिर से दोबारा से विश्व युद्ध ना हो जाए, वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। तो अंत में महाराज जी कहते हैं, अगर सुख चाहते हो तो अपने सुखों को दूसरे के दुखों पर निछावर कर दो। अगर अपने सुख त्याग ना करोगे तो सुख नहीं मिलेगा। वैर का त्याग करो, बड़ा बनने का यही तरीका है। अपने खानदान और परिवार को अगर आराम में रखना है तो इन असूलों को याद रखें और अमली जीवन बनाएं जिससे आप तरक्की कर सकें। ईश्वर सबको सुमति देवे। तो दास इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता है। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।